आज हम बिहार की 110वीं वर्षगांठ पर बिहार दिवस मना रहे हैं। राजधानी पटना से लेकर हर जिला मुख्यालय में इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के 44 साल बाद एक बार फिर बिहार को बंगाल में समाहित करने की कोशिश हुई थी। इसके लिए विधान परिषद में प्रस्ताव भी पारित हो चुका था। हम इसे विस्तार से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि 1912 में बिहार को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। उस वक्त राज्य परिषद में सरकार ने नए प्रांत के निर्माण का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि अगर शासन और प्रशासन में दिक्कत आती है तो 1 साल बाद नए प्रांत को बंगाल में फिर से शामिल कर लिया जाएगा। राज्य परिषद में इस शर्त के साथ नए प्रांत के निर्माण का प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन शासन और प्रशासन के क्षेत्र में बिहार अपनी राहें आसान बना गया और 1 साल बाद इस पर समीक्षा की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। यह जरूर हुआ कि बंगाल से अलग होने के कुछ साल बाद ही अपनी भाषा और संस्कृति के नाम पर उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बंगाल से अलग होने के करीब 44 साल बाद बिहार ने उस फैसले की समीक्षा की और बिहार विधान परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया। बाबू श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने बिहार और बंगाल को पुनः एक किए जाने की बात कही। इस नए प्रस्ताव में बंगाल के तत्कालीन सरकार की भी भूमिका थी। इस प्रस्ताव की सबसे खास बात यह थी कि विलय के बाद बंगाल की राजधानी कोलकाता के बदले पटना बनाने की बात कही गई थी। बिहार विधान परिषद से यह प्रस्ताव पारित भी हो गया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इस प्रस्ताव के अगुवा थे, इसलिए बहुत हो हल्ला भी नहीं हुआ। चूंकि सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव आया था तो विपक्ष की ओर से विरोध में बातें आई, लेकिन यह प्रस्ताव पारित हो गया। उधर बंगाल विधानसभा में भी वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय की अगुवाई में यह प्रस्ताव रखा गया। वहां के विधानसभा में विलय को लेकर तो सहमति बनी, लेकिन राजधानी बदलने को लेकर कड़ा विरोध हुआ। सदन में विधान चंद्र राय को बहुमत यह प्रस्ताव पूरी तरह अमल में आ पाता, इसके पहले इसकी भनक जयप्रकाश नारायण को लगी। वह इस एकीकरण के विरोधी थे। जयप्रकाश नारायण तत्काल दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। माना जाता है कि पंडित नेहरू के हस्तक्षेप के बाद यह मामला ठंडा पड़ गया। दिलचस्प तथ्य यह है कि बंगाल में आम लोगों ने इस विलय के उस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया जिसमें कोलकाता की जगह राजधानी पटना लाने की बात कही गई थी। इसी बीच बंगाल विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बिहार और बंगाल एकीकरण का प्रस्ताव एक मुद्दा बन गया। उस उपचुनाव में बंगाल के तत्कालीन सत्ताधारी दल पराजित हो गया। इसके बाद बंगाल सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। इधर श्री बाबू भी इस प्रस्ताव को लेकर बहुत प्रयास नहीं किए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।